शांति। आज फिर मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार का रचयिता, स्वर्ग रचने वाला, जो पूरे संसार को स्वर्ग बनाते हैं, बहुत सुंदर दुनिया सतयुग बनाते हैं, तो उसके अब हम मालिक बन रहे हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा कि मैं आता हूँ स्वर्ग बनाने। तो बाबा स्वर्ग बनाने आए हैं। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा ने उत्तर में दिया, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। एक बाबा के संग से हम उस पिता परमात्मा के संग से मुक्ति के अधिकारी और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि बनाने वाले कौन है? मेरे शिव बाबा। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। अब बाबा हमें अपना बनाने आए हैं और अपना बना करके त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा, मैं बाबा आकर के रास्ता के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी बता रहे हैं। बाबा क्या बता रहे हैं? आदि मध्य अंत का ज्ञान भी दे रहे हैं। कौन? मेरे शिव बाबा। तो आज बाबा ने गीत में दिया है, धीरज धर्मनुआ सुख के दिन आए के आए। तो भगवान आए हुए हैं। भगवान आकर के हमें क्या दे रहे हैं? सुख शांति की दुनिया में ले आ रहे हैं, जिसका बाबा ने कहा बहुत कम समय बचा, फिर से क्या आएगा? स्वर्ग। ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा बोले, ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। बाबा ने कहा सब बच्चों को कहना होता है ना। आज बाबा बोले क्या? क्योंकि सब दुखी है ना, अधीर्य हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, अब सब दुखी हैं और किसी के पास धीरज भी नहीं है। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो। तो हम किसे पुकार रहे हैं? शिव बाबा को। तो सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्य को, उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। अब बाबा ने कहा, भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल भूमि थी। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा, यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। क्या? आज बाबा ने कहा वह भी स्थूल वंडर्स है। तो बाबा ने कहा माया के राज्य में कौन से वंडर गाए जाते हैं? 7। इस संसार में 7 आश्चर्य हैं। कहते ना कि भी एक सबसे बड़ा अजूबा, 7 अजूबे हैं, आश्चर्य हैं। तो आज बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं ये माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है, लेकिन बाबा ने कहा राम बाप का बंडर है स्वर्ग। लेकिन भगवान का बंडर क्या है? भगवान ने सबसे सुंदर चीज क्या बनाई? स्वर्ग। तो आज मेरे बाबा ने कहा, आज मेरे मीठे शिव बाबा ने आगे बताया कि वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो सबसे सुंदर चीज इस संसार में कौन है? जो दुनिया आने वाली है, जिसे भगवान लेकर के आए हैं, वह है स्वर्ग। तो आज बाबा ने कहा भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। तो बाबा ये कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, ये हकीकत में ये होने वाला है। अब सत्य में ऐसा होने वाला है कि आने वाली जो दुनिया है, अब जो जन्म मिलेगा वह सतयुग में मिलेगा। कहाँ? जहाँ सोने हीरे के महल होंगे, 56 प्रकार के भोजन होंगे, था सुख शांति होगी, धन दौलत होगा। तो बाबा ने कहा ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं जहाँ हम देवी और देवता होंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे होंगे। तो आज बाबा ने कहा ये भारतवासी भूल गए हैं, बल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों को भी नहीं जानते। तो आज बाबा ने कहा, अब बाबा बोले ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास आए हो। तो आज बाबा ने कहा पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। तो बाबा बोले यह कार्य को मनुष्य नहीं कर सकते हैं। तो आज फिर मीठे बाबा ने कहा इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं ना। तो आज बाबा बोले, हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को ही नहीं जानते। तो आज बाबा ने कहा तुम श्री कृष्ण थे ना, तो सतो प्रधान थे, अब फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो, भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा क्या? तो आज मेरे शिव बाबा बोले बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो आज बाबा बोले फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बन जाते हैं। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तो आज मेरे शिव बाबा ने क्या कहा, अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, ये भगवान बात, ये बातें कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान कर रहे हैं, गुप्त रूप में आके भगवान कर रहे हैं।
ये कोई मनुष्य की बात नहीं है, यह कोई कथा नहीं है, इस सत्य, भगवान आकर के सत्य बात कर रहे हैं, सत्य का परिचय दे रहे हैं। लेकिन इस संसार में हम भूले हुए बैठे थे। तो आज बाबा ने आगे बात बताई, धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं, यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि हमारे भाग्य में क्या है, भगवान। अब जिसके भाग्य में भगवान है, भगवान पूरी संसार का, पूरी दुनिया का मालिक, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सारे वर्ल्ड का मालिक भगवान, पूरे विश्व का मालिक, सबसे ऊंचा, अनंत ऊंचा, उसके वो हमारे भाग्य में है, वो हमारे भाग्य में है, तो हमारा भाग्य भी सबसे ऊंचा है। तो लेकिन कब हम अपने भाग्य को खुशी कम कर देते हैं कि इस दुनिया के, बाबा कहते हैं लाख करोड़ के पीछे, इस दुनिया में लाख करोड़ हैं, लेकिन भगवान तो हमें अनंत देने आया सतयुग में। तो आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। आगे क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा समझते भी नहीं है, पत्थर बुद्धि है, तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा भी नहीं कर सकते। तो अब बाबा बोले अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। तो शिव बाबा बोले परंतु माया का संग भी कम नहीं है। तो मेरे शिव बाबा ने कहा आज गाया हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। बाबा ने कहा कुसंग, यानी कि बाबा ने कहा भी संग ऐसा लगा हुआ है जो अपने शिव बाबा को हम भूल जाते हैं, जबकि शिव बाबा इतनी प्यारी चीज है, चाहे सबको भूलो लेकिन शिव बाबा को भूल से भी नहीं भूलो, वो दिल का साथी है, हर पल का साथी है। तो आज बाबा ने कहा बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। आज बाबा ने कहा 5 विकारों का संग हो जाता है ना। तो आज बाबा ने वो बोला भक्ति में नाम कहते हैं ना। आज बाबा ने कहा भक्ति में नाम कहते हैं ना। बाबा ने क्या नाम कहते हैं? सत्संग। परंतु सीढ़ी तो सीढ़ी नीचे उतरते रहते हैं, सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। तो आज की बाबा बोले सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है ना। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर करेंगे कि भगवान कहाँ के रहने वाला है, ऊपर का। तो आज एक बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे कि भगवान ऊपर का रहने वाला है, लेकिन फिर भी वो हर एक को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा भाग्य है अपना। अब बाप बिगड़ बच्चों को परिचय कौन दे? तो आज बाबा ने कहा बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, तो उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। कौन? शिव बाबा देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ, यह भी ड्रामा है। आज बाबा ने कहा दिया ड्रामा है, ड्रामा में मैं तुमको बहुत कुछ बना रहा हूँ, त्रिकालदर्शी भी बना रहा हूँ, त्रिलोकी भी, बाबा ने कहा आस्तिक भी बना रहा हूँ। त्रिकालदर्शी त्रिलोकी कौन है? हमारा शिव बाबा। तो बाबा ने कहा यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते, वह तो है हद के ड्रामा। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई रजाई ली है, अभी तुम लड़ते रही हो ना, वे आपस में लड़ते हैं। बाबा ने कहा रजाई तुमको मिल जाती है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले ये ड्रामा में नूद है ना, ये बातें कुछ जानते नहीं। ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर एक ही बाप हैं। बाबा ने कहा जो सर्व की सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी, और भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। तो अभी क्या हुआ? अभी तो भैया है नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा अभी तो ऐसी दुनिया में है कि जिसका और छोर का आप सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ऐसा भी इस दुनिया में हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ये दुनिया आके पहुंची लास्ट में, अभी फिर से फर्स्ट स्टार्टिंग होगी अपनी, हमारी वाली जो दुनिया वो तो आएगी अब। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में तो थोड़े रोज हैं। तो बाबा बोले यानी कि इस दुनिया में तो कुछ ही साल हैं। तो अब बाबा ने कहा सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो। सब दुनिया में सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, बहुत सुंदर घर में प्रोग्राम रखते हैं, कई दिन लोग कथा कराते हैं, बहुत बड़ा हवन रखते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, कथा चलवाते हैं अपने घर में। लेकिन कौन सी कथा की बात बाबा कर रहे हैं? ये हम सच्ची बाबा ने कहा सच्ची कथा अब ये है जो हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं सच में ही। तो आज बाबा ने कहा कि यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा ने कहा अभी तुम नर से नारायण जैसा बन रहे हो, नर से नारायण बनने की कथा है, ये बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड था। बाबा बोले भरत
पाउंड बनता था। अब बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं, तो बट पाउंड बन जाते हो, लायक बन रहे हैं, भगवान हमें लायक बना रहे हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे भूल जाते हैं, तो बाबा ने कहा देह अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। आज भगवान ने कहा तो देह अभिमान के कारण धारणा ही नहीं होती। आज शिव बाबा बोले कि धारणा नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि देह अभिमान में है, आत्मा का भान नहीं है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, मैं थोड़ी कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं, मुझे तो कहते भी हैं तुम माता पिता। तो इसका अर्थ क्या है? जब भगवान हमारा माता पिता भाई बंधु सखा साजन सब कुछ है, तो फिर उसको भूलता क्यों? वो सबसे मीठा है, सबसे प्यारा है। इस दुनिया के बाबा कहते हैं इस दुनिया का तो देख लिया ना, इस दुनिया का रस तो ले लिया, इस दुनिया से सिर मारोगे तो बाबा ने कहा सिर दर्द ही करेगा। तो बाबा बोले तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, अभी तो दुख है ना। तो बाबा बोले ये गायन किस समय का है? आज बाबा ने कहा ये भी समझते नहीं हैं, जैसे पक्षी चू चू करते रहते हैं ना, अब तो कुछ भी नहीं समझते, वैसे यूँ भी चू चू करते रहते हैं, अब तो कुछ भी नहीं समझते। बाबा बोले यहाँ सब है अनराइटिस। आज बाबा ने बहुत गहरी बताई, सब कौन है यहाँ? अनराइटिस। अनराइटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? बाबा ने कहा इंग्लिश में ये शब्द है अनराइटिस। अनराइटिस का मतलब बाबा ने कहा ये सब ही गलत है। हम सिर्फ देवताओं को बाबा अच्छा बताता है, नहीं, बाबा ने बताया सभी गलत है यहाँ। क्यों? क्योंकि झूठी दुनिया, झूठा संसार, देवहान की दुनिया। तो बाबा बोले किसने अनराइटिस बनाया? रावण ने। अब भारत सचखंड था तो सच बोलते थे, चोरी नहीं थी, ठगी नहीं थी, आदि कुछ भी नहीं था। आज बाबा ने पूरा बता दिया। यहाँ तो कितनी चोरी आदि करते हैं, बाबा ने कही सही, तो बाबा ने बता दिया यहाँ तो कितनी चोरी करते हैं, बात भी सही। निगाह बची माल लूट कर ले जाते हैं, क्यों? तो बाबा ने कही चोरी, आज बाबा ने बताई है यहाँ चोरी करते हैं, आज बाबा ने दिया है मुरली में। तो बाबा बोले दुनिया में तो ठगी ठगी है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? दुनिया में तो ठगी ठगी है। आज बाबा खुद बता रहे हैं, आज बाबा ने कई लाइन दी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। आज बाबा ने कहा इस दुनिया को क्या कहा जाता है? पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। जब पाप करते हैं, जब इससे कनेक्टेड बातें हैं, बाबा ने पहला बोला पाप की दुनिया, दुख की दुनिया, यानी कि जब दुखी कब होते हैं? पहला पाप करते हैं, बाद में दुख होता है। तो आज बाबा ने कहा सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। क्यों? यह है विशस बेसाल्य, सतयुग है शिवालय। बाबा कहते शिवालय है तो ना वहाँ पाप होते ना दुख होते। वहाँ यहाँ कोई ना कोई किसी की, जैसे यहाँ करते हैं चोरी ठगी, आज बाबा ने बताया कई लाइनों में, बाबा ने विस्तार से भी बताया कई लाइनों में, आज का चोरी है, ठगी है, ये है, वो है। तो आज बाबा बोले, आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, गहरी बात, कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। नाम भी कितना अच्छा है ना, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। तो ये काम महाशत्रु है ना। और बाबा बोले, और बाबा ने कहा बच्चे बुलाते भी हैं इसलिए कि हमको आकर देवी देवता बनाओ। तो आज मेरे बाबा बोले बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो, मनुष्य तो बाप को जानते हैं ना, बाप की महिमा को जानते। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। बाबा ने कहा अब आप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। टीचर सुनकर तो पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट कैसे क्या बन जाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, बाप से कोई को भी समझाना है। तो बाबा बोले बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। तो बाबा बोले नंबर 1 प्यार है, बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो एक दो के लिए, घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। तो आज बाबा बोले किसी का भी तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे, कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देह अभिमान में आने से, बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से पतित बन जाते हैं, बाप देह अभिमानी बनाते हैं। तो आज बाबा बोले तुम पावन बन रहे हो। बाबा ने कहा ये दुनिया ये कैसी हो गई, सबको यही समझाओ कि 84 का चक्कर पूरा हो रहा है। बाबा ने कहा सब कुछ होना है इस दुनिया में, लास्ट लो जो सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अनगिनत आत्माएं हैं और अनगिनत पार्ट अपना अपना प्ले कर रही हैं। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, एक का दिल ना मिले दूसरे दिमाग। तो अब बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वहीं पर 84 जन्म लेते लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। तो बाबा ने कहा अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। तो बाबा बोले अब फिर से बाबा हमें कैसे बना रहे हैं? महाराजा महारानी ऐसा।
लक्ष्मी नारायण जैसा। तो बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। आज मेरे शिव बाबा बोले, आज मीठे बाबा ने आगे क्या कहा देखो, बाप डायरेक्शन देते हैं मीठे बच्चे रहमदिल बनो, जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। अब बाबा आज मुरली में कह रहे हैं कि दुखी आत्माओं को बेचारों को सुखी बनाओ। अब बेचारों को तो धन दान करके भी, धन दे कर भी सुखी ना बना सकते। अब बाबा तो कह रहे हैं सुखी बनाओ। अब उनको कैसे सुखी बनाओ, क्योंकि इच्छा ही पूरी ना होगी, कल को कोई और काम निकल आएगा। कोई करके किसी की चोरी करके कोई 1,00,000 2 लाख लूट भी ले तो कल को और 3 लाख का काम निकल आएगा, तो कभी सुखी नहीं होगा। तो अब बाबा कह रहे हैं, तो बाबा की बातों को अब लेना है गहराई से। बाबा ने क्या बोला, तो बाबा ने कहा कि इसमें कि उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ, उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बच्चे को याद करो। तो बाबा ने उत्तर दिया, आप सुखी कैसा बना पूरे विश्व की। और मैंने कहा बेचारी आत्माओं को सुखी बनाओ। बाबा ने कहा उन्हें बाप की याद दिलाओ कि बाप की याद ऐसी है सुखी बनाएगी। तो एक शिव बाबा की ही महिमा है, मनुष्य को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो ना। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए, आज बाबा ने कहा। बहुत हैं जो आपघात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। आज बाबा फिर किसी के ऊपर बहुत गहरी मुरली चला रहे हैं। पहले तो बाबा ने कहा चोरी ठगी, फिर बाबा ने कहा महापाप घात भी करते हैं। बात भी सही है। आप किसी को कोई चोरी करने की याद पड़ रही हो, चोरी करने का देखता रहेगा, कहीं से मिल गई, फिर उसे और कहीं सोचेगा। फिर तो बाबा ने कहा फिर जब उसका ज़्यादा पाप हो जाएंगे तो महापाप आत्मा का घात कर देगा, यानी कि मरने की सोचेगा। तो बाबा ने कहा आत्मघात किसी के लिए कहा महापाप है नहीं। अभी तुम बच्चों को श्री मत देने वाला है शिव बाबा, वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो आज बाबा ने बहुत गहरी मुरली की बात बताई, हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे। तो आज बाबा ने कहा हमारे साथ कोई भी कुछ नहीं करे, लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना है। और बाबा ने कहा श्री श्री वह तो एक ही है, वह कभी चक्कर में नहीं आते, बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। और बाबा बोले आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं ना, कहाँ वह निराकारी कहाँ है भिखारी। तो आज मेरे शिव बाबा बोले रात दिन का फर्क है ना। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुँचाओ। तो आज शिव बाबा बोले पैगंबर के बच्चे तुम भी हो, सबका सदगति दाता एक ही है ना। तो मेरे बाबा बोले बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़े ही कहेंगे। आज बाबा बोले सदगति करने वाला है ही एक है। तो आज बाबा ने गहरी बात बताई कि मेरे हाथ में तो इतना है, अनंत है, तो पल मचाए रात कर दे, पल मचाए लाख कर दे। तो बाबा के पास सब कुछ है। तो बाबा हमारे साथ है, हमारा देने वाला बाप सारे विश्व के भी साथ है। वो सारे विश्व को भी अनंत दे रहा है और देता रहेगा, इतना देता रहेगा मैं कल्पना भी नहीं कर सकूं। बाबा सबको अनंत देता है और अनंत ही देगा और देता रहेगा। तो बाबा बोले क्योंकि देना ही बाबा को है। अच्छा मीठे मीठे से कीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था पद्मा पदम शुक्रिया। जो बाबा आपने दिया उसके लिए था शुक्रिया, जो दे रहे हो उसके लिए भी में आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। आज बाबा ने कहा रहमदिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। तो आज बाबा बोले बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। तो आज बाबा ने कहा सेकंड में भगवान के बच्चे हैं, इस नशे व खुशी में रहना है, कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना। तो आज बाबा बोले देह अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने वरदान में दिया बाप समान वरदानी बन हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन, आज बाबा ने कहा बाप समान वरदानी बन हरेक के दिल को आराम देने वाले। आज बाबा ने कहा बाप समान वरदानी बन हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते, बस सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। तो कैसा भी हो, किसी ने हमारे साथ कितने भी बुरा करा हो हैं, तो बाबा ने कहा उसको क्या दो, हमारे साथ चोरी करी, कुछ भी करी, ठगी करी, तो आने का करके चलो हमारा कोई लाख चुरा लेगा, चुरा भी लिया तो क्या हुआ। बाबा कहते हैं उसको सोचो, उसके लिए कैसे बनो, रहमदिल बनो। बाबा ने कहा
सबके लिए रहम दिल बनो कि जो उसने कर लिया भगवान उसका अनंत भला हो। तो बाबा ने कहा जैसे बाप किसी की कमजोरी दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल से धारण नहीं करते। तो बाबा ने कहा वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं ऐसे बच्चे। जो बाबा ने कहा जो किसी कमजोरी को अपनी कमजोरी समझते हैं। इसलिए साथी हो ये प्रजा सभी को गुणगान करते हैं। बाबा ने कहा तो सभी का गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है। क्या निकलती है? कि ये हमारे सदा स्नेही हैं और सहयोगी हैं, कि वे हमारे स्नेही सहयोगी हैं। जब हम किसी के सहयोगी बनते हैं कि भगवान सबका भला हो, है सबका भला हो, सबके जीवन में अंत खुशियाँ मिले, है ना। तो बाबा कह रहे तो सबका भला सोचोगे तो हमारा भला भी हो ही पड़ा है। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा कौन सी है? जो सदा बेफिक्र बादशाह है जो बेफिक्र है। तो बाबा ने कहा क्या मानो संगम युग पर बेफिक्र, क्योंकि बेफिक्र बनाने वाला कौन है? मेरे शिव बाबा। तो आज बाबा ने आगे दिया महातेश्वरी के महावाक्य हैं, महातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे की भूल होने से 100 गुना दंड मिलता है। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारण अकारण अगर उनसे विकर्म हो जाता है, बाबा ने कहा, तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो मेरे मीठे से बाबा बोले तो फिर 100 गुना दंड भी है। तो बाबा ने कहा इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। क्या? भूल करते रहेंगे तो कमज़ोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आज बाबा ने कहा आइंदे के लिए आगे के लिए परीक्षण करते चलते चलो। आज बाबा ने कहा देखो जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता था, बाबा ने कहा तो उनके लिए बड़ी सज़ा थी, और नीचे गिरा हुआ आदमी कोई बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सज़ा नहीं है। तो आज बाबा ने कहा अभी तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा परमात्मा के बच्चे हो तो क्या करने हैं? दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। आज बाबा ने कहा सच्चे बाप के आसपास आए तो सच्चा होकर रहना है। सेकंड में दिया लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। तब बाबा ने कहा अब जानी जाननहार का अर्थ यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि के रचना के आदि मध्यांत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचना पालन करता है और संहार करता है। इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता भी है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जाने का नहीं, वो तो जानता ही है कि अविनाशियों कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। क्या चलता होगा? सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे। तो बाबा ने कहा और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते हो। और बाबा बोले बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ी बाबा पढ़ेंगे। आज बाबा बोले मैं किसी के संकल्प रीड नहीं करता, बाकी परमात्मा जानते हैं। अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है। आज बाबा ने कहा सबकी आत्मा दुर्गति में पहुंची हुई है, उन्हों की सदगति कैसे हो? बाबा कह रहे हैं सबकी ये सारी पहचान जानी जाननहार को। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं, आज बाबा ने कहा मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं उनको श्रेष्ठ कर्म कराना सिखाना, उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, यह परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य को ये सारी नॉलेज मैं जानता हूँ। पर बाबा ने कहा वह पहचान तो बच्चों को दे रहा हूँ ना, अब तुम बच्चों को उस बाप की याद में निरंतर रहना है। किसकी? शिव बाबा की। तो बाबा बोले तभी सब पापों से मुक्त होंगे अर्थात अमरलोक में जाएंगे। तो अब बाबा ने कहा इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं, इस जानने को जानी जाननहार कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा है। बाबा बोले सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो बाबा ने कहा सत्यता। आज बाबा ने कहा कभी भी सत्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना।
बाबा ने कहा कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। ये निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आज बाबा बोले ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। तो बाबा ने कहा अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, तो फिर माफ़ी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को हर ज्ञान की बात को, मैंने कहा हर गुण को हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तब सभ्यता आती जाएगी। क्या बनाओ? संस्कार रूप में बनाओ तब सभ्यता आती जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।